जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है शिक्षा विभाग की एक और महत्वपूर्ण जानकारी में। साथियों, कहीं ना कहीं नियोजित शिक्षकों के पास कोई रास्ता नहीं है, सक्षमता परीक्षा देना ही होगा। इस पर क्या कुछ बयान आए हैं और क्या कुछ तथ्य हैं, उनके साथ तथ्यों के साथ मैं इस वीडियो को लेकर आया हूं। चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यहाँ शिक्षा विभाग से हर जानकारी आपको मिलती है। साथियों, आज की वीडियो सिर्फ खबर नहीं है, बल्कि आज की वीडियो सिर्फ सरकार का बयान दोहराने के लिए नहीं है। साथियों, आज की ये वीडियो उन हजारों नियोजित शिक्षकों की उलझन के लिए है जो आज भी रात को सोने से पहले यही सोचते हैं सक्षमता परीक्षा दें या फिर नहीं दें। साथियों, दे दी तो क्या फायदा होगा या नुकसान होगा, नहीं दी तो भविष्य सुरक्षित है या नहीं है। चाहे वह सदन के अंदर हो या सदन के बाहर, चाहे समृद्ध यात्रा हो, मंच से भाषण हो। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, यहाँ तक कि राज्यपाल महोदय सब एक ही बात बार बार दोहरा रहे हैं, नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा देकर राज्यकर्मी प्यारे साथियों बन जाएं। ये बात एक ही लोग प्यारे साथियों दोहरा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अगर सब कुछ इतना ही साफ होता तो क्या आज भी हजारों शिक्षक असमंजन में होते। आज भी सवाल खड़े हैं, सेवानिवृत्तता का क्या होगा, 20 साल की सेवा का क्या होगा, एनपीएस नियुक्ति तिथि से क्यों नहीं, सीनियरिटी क्यों खत्म हो रही है। साथियों, ट्रांसफर होगा या नहीं होगा। दोस्तों, सरकार कहती है सक्षमता परीक्षा स्वैच्छिक है, लेकिन माहौल ऐसा बना दिया गया है जैसे देनी ही पड़ेगी। तो आखिर सच्चाई क्या है, सरकार का असली प्लान क्या है, और आखिर सरकार क्यों सक्षमता परीक्षा से दूरी बना रहे हैं शिक्षक। साथियों, आज की वीडियो में हम भावना नहीं तर्क से बात करेंगे, नारे नहीं सवाल जवाब से बात करेंगे, ताकि आप खुद फैसला कर सकें आपके लिए क्या सही है और क्या नहीं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आज की इस वीडियो में आपके पूरे करियर के फैसले में काम आ जाए। चलिए तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। साथियों, सबसे पहला और सटीक प्रश्न यही है कि सरकार आखिर बार बार सक्षमता परीक्षा पर इतना जोर क्यों दे रही है। साथियों, इसका उत्तर आपको मिलेगा। देखिए, सरकार का साफ मानना है कि बिहार में एक भी नियोजित शिक्षक नहीं बचना चाहिए। साथियों, सरकार चाहती है कि सभी शिक्षक किसी न किसी तरीके से राज्यकर्मी की श्रेणी में आ जाएं। साथियों, चाहे उसकी सेवा शर्त जो भी हो, वो राज्यकर्मी के श्रेणी में आ जाए। इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि सक्षमता परीक्षा दीजिए और प्यारे साथियों राज्यकर्मी बन जाइए। ये सरकार बार बार कह रही है। साथियों, अगर सरकार कह रही है कि सक्षमता परीक्षा स्वैच्छिक है, तो फिर शिक्षक में डर और असमंजन क्यों है। साथियों, ये शिक्षकों के मन में समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बातें और हालात एक जैसे नहीं होते। साथियों, कागजों में भले ही स्वैच्छिक हो, लेकिन बयान और माहौल और दबाव इसे अनौपचारिक रूप से अनिवार्य बना रहा है। साथियों, सबसे बड़ी बात यह है, जो नुकसान दिख रहा है वो लिखित में कहीं क्लियर नहीं है। ये सबसे बड़ा प्यारे साथियों नुकसान जो दिखाई दे रहा है वो कहीं लिखित में नहीं है। शिक्षक सक्षमता परीक्षा से दूरी क्यों बना रहे हैं, तो सबसे बड़ी वजह क्या है इसकी। साथियों, सबसे बड़ी वजह है कि सेवानिवृत्तता का खत्म होना, क्योंकि जो पिछले कई वर्षों से जो सेवा करते आ रहे हैं उसकी समाप्ति हो गई है। साथियों, सक्षमता परीक्षा पास करते ही पुरानी सेवा टूट जाती है और नई सेवा 2025 से शुरू मानी जाती है। यानी 20 साल की सेवा केवल एक झटके में ख़त्म हो जाती है। साथियों, जो पहले सेवा कर रहे थे लगातार 20 सालों से, वो 2025 से अब नई शुरू मानी जाएगी, नई सेवा शुरू हो जाएगी। साथियों, एनपीएस को लेकर शिक्षकों में नाराजगी क्यों है, क्योंकि एनपीएस का लाभ नियुक्ति तिथि से नहीं दिया जा रहा है। शिक्षक पूछते हैं कि जब हम 2003, 2005, 2008 से सेवा दे रहे हैं तो एनपीएस 2025 से क्यों। जब हम 2009 में सरकार खुद कह चुकी है कि नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी हैं, तो फिर फर्क क्यों इतना, जो फर्क है वो आखिर क्यों। जब सरकार ये बात खुद कह चुकी है कि 2009 में कहीं ना कहीं नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी हैं, तो प्यारे साथियों शिक्षक की बात पूछते हैं कि 2003, 2005 से सेवा दे रहे हैं तो एनपीएस 2025 का क्यों मिल रहा। साथियों, तो सीनियरिटी और वरीयता का मुद्दा इतना बड़ा क्यों बन रहा है, ये भी सवाल है।
साथियों, क्योंकि सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद पुरानी वरीयता समाप्त हो रही है। जो सीनियर हैं वो जूनियर बन जा रहे हैं। सरकार कहती है बाद में नियम बना देंगी, लेकिन शिक्षक पूछते हैं बाद में क्यों, अभी क्यों नहीं। ये बात वाकई में सच है, क्योंकि लगातार सरकार ये बयान जारी कर रही है नियम बाद में बना देंगे, और शिक्षकों का ये कहना है साथियों नियम अभी क्यों नहीं बन रहा है। तो जो सीनियरिटी है और सीनियर वो प्यारा साथियों, कहीं ना कहीं वरीयता ये मुद्दा है वो एकदम से बड़ा हो चुका है, आवाज़ें उठने लगी हैं। साथियों, 20 वर्षों की सेवा को लेकर शिक्षक इतने नाराज क्यों हैं? साथियों, इसका भी जवाब आपको मिलेगा, जरा सुनिएगा गौर से। साथियों, बता दें क्योंकि 20 साल की मेहनत और अनुभव और योगदान कहीं गिना ही नहीं जा रहा है। जो पिछले शिक्षक 20 सालों से अपनी सेवा दे रहे थे, मेहनत कर रहे थे, उनका अनुभव जो था वो प्यारे साथियों अब कहीं काम ही नहीं आ रहा है। शिक्षकों का साफ कहना है कि अगर प्रमोशन बिना परीक्षा होता तो हमें 20 साल की सेवा के आधार पर राज्यकर्मी क्यों नहीं बनाया जा सकता। जी हाँ, जो 20 साल की हम सेवा कर रहे हैं पिछले कई वर्षों से साथियों, तो उसका हमें लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है। अगर प्रमोशन बिना परीक्षा का होता तो शिक्षक कह रहे हैं कि 20 साल की सेवा के आधार पर राज्यकर्मी क्यों नहीं बनाया जा सकता। साथियों, अगला प्रश्न आपके समक्ष रखते हैं, ट्रांसफर को लेकर इतना डर क्यों है? साथियों, आपको बता दें कि क्योंकि अभी कुछ क्लियर नहीं है। आज शिक्षक अपने ही विद्यालय में घर परिवार वही है, लेकिन यह डर है कि सक्षमता परीक्षा के बाद जब ट्रांसफर नीति आएगी तो मजबूरी में स्कूल छोड़ना पड़ेगा। जी हाँ, सक्षमता परीक्षा दी तो उसके बाद जो शिक्षक अपने घर के नज़दीक हैं वो ये बात कह रहे हैं, उनके मन में ये डर है कि अगर कहीं सक्षमता परीक्षा हमने दे दी और सक्षमता परीक्षा के बाद जब ट्रांसफर नीति आएगी तो मजबूरी में स्कूल छोड़ना पड़ेगा। ये सब मन में प्यारा साथियों सवाल बना हुआ है। तो जो शिक्षक सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे उनका भविष्य के क्या होगा? साथियों, सरकार खुद कहती है नौकरी नहीं जाएगी, लेकिन साथ ही ये भी साफ नहीं है कि आगे उनके लिए क्या नीति है। यही असमंजन शिक्षकों को रोक रहा है। जो यही असमंजन है, सरकार ये बात कह रही है केवल नौकरी नहीं जाएगी बस, और आगे कुछ साफ नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई रणनीति नहीं है, जिससे शिक्षकों में असमंजन है। दोस्तों, फैसला आपका है, परीक्षा देना है या नहीं देना है ये आपकी समझ है और परिस्थितियों पर निर्भर करता है, लेकिन फैसला डर में नहीं जानकारी में होना चाहिए। कमेंट में जरूर बताइए आप सक्षमता परीक्षा को लेकर क्या सोचते हैं। अगर वीडियो काम की लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।